पैसा पैसा और पैसा। आपने गाना भी सुना होगा कि पैसा पैसा क्यों करती है और पैसे पर क्यों मरती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि सारी दुनिया ही पैसों पर मरती है। क्या कोई ऐसा है जिसे पैसा नहीं चाहिए? और कई बार हम अपने पेरेंट्स को या अपनी सोसाइटी में ये कहते हुए भी सुनते हैं कि पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगता है, उसे सही से कंट्रोल करो। वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम, जहां हम पैसे को ही बहुत ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, मिस्टर निताई चंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्ते शिवम जी। और हम जो बातें कर रहे हैं पैसों की, हमने बात की कि एक अमीर इंसान कैसे सोचता है, एक इंसान जो अमीर नहीं बना है वो किस तरह से सोचता है, दोनों की थिंकिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने होपोनोपो टेक्निक देखी कि किस तरह से हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें अभी तक हम जानते हुए आए हैं। लेकिन उसमें कई चीजें थ्योरेटिकल थी और कई चीजें हमने प्रैक्टिकली भी समझी। निताई चंद जी, आज हम इसको थोड़ा और डीप में लेकर के जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे माइंड से ही हम एक अलग तरीके से पैसा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या हमारे मेंटल बिहेवियर को किस तरह से चेंज करके हम पैसे को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? वेरी मच एक्साइटेड। वेरी मच एक्साइटेड एंड सो एम आई, एंड आई बिलीव कि सभी व्यूअर्स भी एक्साइटेड होंगे। तो पहला, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम समझने की कोशिश करें कि पैसे के पीछे का साइंस क्या है और हमारा माइंड, इन दोनों को हम कैसे लिंक करते हैं, तो अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि ये जो न्यूरो साइंस है ये किस तरह से एक्सप्लेन करता है कि हमारा ब्रेन वेल्थ को और मनी को कैसे प्रोसेस करके चलता है। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में जंप करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा। हम लोग माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, एक है ब्रेन, एक है माइंड। दोनों का रोल है यहाँ पे, दोनों का। तो सबको एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए या अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए ये दोनों का क्या बोलते हैं, दोनों का कैसे काम करते हैं हम लोग उसको समझेंगे। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन है, जो हम मोबाइल फोन देखते हैं ना, वो एक हार्डवेयर है। पर उस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो उस हार्डवेयर से काम निकालता है। किसी का एंड्रॉयड है, किसी का आईओएस है, ठीक है। तो वैसा ही है, हमारा ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है जो हम देख सकते हैं। अगर इसको खोलेंगे तो ब्रेन दिख जाएगा। पर माइंड जो है वो है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ना दोनों का काम चल रहा है। अगर आप सॉफ्टवेयर भी चेंज करोगे, चल तो वो हार्डवेयर पे ही चल रहा है। खाली हार्डवेयर अपग्रेड करने से नहीं होगा, खाली सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से नहीं होगा। दोनों का एक बैलेंस चाहिए। जैसे कि नया एंड्रॉइड सिस्टम आ गया, क्या वो नया एंड्रॉइड सिस्टम पुराना फोन पे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ठीक है। कुछ देर तक चलता है, कुछ देर के बाद नहीं चलता है। ठीक वैसा ही है। तो हमारा जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है माइंड, हमारा किस पे चल रहा है? ब्रेन पे चल रहा है। ब्रेन क्या है? वो हमारा हार्डवेयर है। तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, हम दोनों को मिला के लेते हैं, मतलब दोनों का इसमें रोल है, ठीक है। तो माइंड के बारे में हम लोग काफी कुछ अभी तक बात किए हैं। कैसे हमारा जो पैसे को लेके हम जो सोचते हैं, जैसे कि आपने बताया ना कि हम काफी बार सुने होते हैं, हम कुछ मांगते हैं पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन होता है, क्या पैसा पेड़ में उगता है? राइट। तुम्हें क्या लगता है कि पैसा मतलब इतने आसानी से आ जाता है? मतलब बहुत कुछ है। या कभी कभी बोलते हैं पैसा खुशी नहीं दे सकता है, राइट। तो ये सब क्या है? ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है, मतलब ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। उसके साथ एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, पर उस हार्डवेयर में कैसा हमारा सॉफ्टवेयर चलता है वो अगर हम जान लेते हैं तो हम अच्छे से चला पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल सब एडवांस कंप्यूटर आ रहा है। उसमें दो चीजें, एक है सीपीयू, एक नॉर्मल प्रोसेसर होता है, एक होता है वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। तो जो नॉर्मल प्रोसेसर होता है ना, वो जितना काम कर पाता है, जो वीडियो प्रोसेसिंग चिप होता है ना, उससे कहीं गुना काम कर पाता है। तो हम जब कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं,
हमारा इंटरनल सिस्टम उसको डिसाइड करता है कि उसको कहाँ पे रन करना है, सीपीयू में रन करना है या वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट पे उसको लेके रन करना है। तो वो डिसाइड करता है, क्योंकि अगर सीपीयू के थ्रू उसको रन करेंगे वो काफी टाइम लेगा, पर इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ को बड़े प्रोसेसर या वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट में, ग्राफिक्स कार्ड में रन करना है। जैसे कि आजकल आप सुनते होंगे एआई आ गया है, जो एआई सब प्रोसेसिंग होता है ना, वो बहुत प्रोसेसिंग टाइम लेता है, एनर्जी लेता है, वो सब ग्राफिक्स कार्ड में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक वैसा ही ना हमारा ब्रेन में ना डिफरेंट पार्ट्स है, वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स लेता है। जैसे कि हम बेहतर उसको समझ पाए, देखिए ब्रेन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर हम आज के डिस्कशन के हिसाब से हम देखेंगे ना, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं ट्रियून ब्रेन मॉडल, जिसमें 3 मॉडल है। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ना ह्यूमन ब्रेन का, उस हिसाब से ये मॉडल बना है। पहला जो ब्रेन है ना, उसको बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। ठीक है, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है या बसाल गांग्लिया होता है, वो सब रेप्टिलियन ब्रेन के ब्रेन में आता है। रेप्टिलियन ब्रेन जैसे कि हमारा स्नेक्स, वो सब रेप्टाइल्स है। बोला जाता है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है ना, शुरुआत हुआ वो रेप्टाइल्स जब थे, तब से ब्रेन शुरुआत हुआ। इस रेप्टिलियन ब्रेन का काम क्या है पता है? ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करता है, कुछ सोचता नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो काफी सारा पैसे को लेके हमारा जो डिसीजंस होता है ना, काफी चीज हम रेप्टिलियन ब्रेन से करते हैं। मतलब एक हैबिचुअल, आप देखे होंगे, आप किसी को बोलेंगे ना कि इसको खरीदना है, वो पहला आंसर देंगे नहीं। कुछ लोग होंगे देखते ही हाँ, मतलब उनका वो जो डिसीजन है ना, वो रेप्टिलियन ब्रेन के लेवल पे हो रहा है। पैसा आया तो एक ही दिन में खत्म हो गया। किसका होता है कि पैसा आया उसको एकदम संभाल के पूरा सेविंग कर लो, 1 रुपया भी उसमें से मत निकालो। तो ये सब ना रेप्टिलियन ब्रेन का कमाल है, मतलब वो एक अलग लेवल पे काम करता है। उसके बाद आता है मैमलियन ब्रेन। मैमल्स जब है सब, उनका ब्रेन, उसमें क्या आता है? हमारा अमिगडोला आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। वो जो ब्रेन है ना मैमलियन ब्रेन, इसको इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है। आप देखे होंगे काफी बार ना हम इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं, या खर्चे करते वक्त डर रहता है, या खर्चा करने के बाद ना गिल्ट रहता है, या खर्चा करने के बाद इमोशनल रिएक्शन आता है। जैसे कि बोलते हैं ना रिटेल थेरेपी, खरीदने से लोगों को खुशी मिलता है। ये सब मैमलियन ब्रेन का कमाल है, या हम मैमलियन ब्रेन के थ्रू जो भी डिसीजंस लेते हैं, ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि काफी बार ना जब कोई सेल्स किया जाता है तो हमें बोला जाता है ना ये लिमिटेड है, या अगर आप अभी नहीं लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बस 2 पीसी बचा है। ये सब फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो काफी समय जो सेल्स टेक्निक्स होता है, उस टेक्निक्स में क्या किया जाता है? आपका मैमलियन ब्रेन, जो एक इमोशनल ब्रेन है, उसको हिट किया जाता है। जिससे क्या होता है? आपका इमोशंस जागृत होता है और आप कुछ खरीद लेते हो। मतलब किसका किसका कोई ब्रेन से काम होता है, कोई रेप्टिलियन ब्रेन से ज्यादा डिसीजंस लेता है, तो कोई मैमलियन से लेता है। उसके बाद जो आता है ना, उसको बोला जाता है ह्यूमन ब्रेन या थिंकिंग ब्रेन। जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो केवल ह्यूमंस के पास है, वो कैसा काम करता है पता है? वो लॉजिकल है, वो रैशनल है, वो गोल बेस्ड है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड है, और वो इम्पल्स को ना कंट्रोल कर सकता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो ब्रेन है ना यहाँ पे हमारा, केवल ह्यूमंस के पास है। वो लॉजिकली सोचता है। जैसे कि ना हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जैसे कोई 2 म्यूचुअल फंड में से कोई एक म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसका बीटा क्या है, इसका अल्फा क्या है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, ये कैसा फंड हाउस है, कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, सब कुछ हम एनालिसिस करते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर
जो भी हम डिसीजंस इसको यूज करके जब हम करते हैं तो हम रैशनल डिसीजन लेते हैं। जब हमारा मैमलियन ब्रेन से हम डिसीजन लेते हैं वो हो जाता है इमोशनल डिसीजन, राइट। और जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन से जो डिसीजंस होता है मतलब वो एक हैबिचुअल डिसीजंस है। मैं ये खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे नहीं पता है मैं ये क्यों करता हूँ। तो ये 3 टाइप से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। तो जो भी डिसीजंस हम अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को लाके जब डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन रैशनल हो जाता है। तो कुछ चीज जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, कुछ चीज रैशनल होना चाहिए और कुछ चीज हैबिचुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेप्टिलियन ब्रेन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सर्वाइवल है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक बंदा है जो आज से शुरू करना चाहता है एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में, तो अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूज करेगा, मतलब ह्यूमन ब्रेन यूज करेगा। वो चूज करेगा कौन सा म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए 10 म्यूचुअल फंड है, उसमें से उसने सब एनालिसिस किया अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूज करके। हाँ ये दो म्यूचुअल फंड मैंने डिसाइड किया। उसके बाद उसको एसआईपी शुरू करना है, 1,000 रुपए का ले लीजिए, 5,000 रुपए का लीजिए। उसके बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम कहाँ काम शुरू होगा? अभी काम शुरू होगा रेप्टिलियन ब्रेन में। रेप्टिलियन ब्रेन क्या है ना, वो ज्यादा नहीं सोचता है, उसको हैबिट्स पे डालना है। तो अभी शुरू होगा हैबिट्स का काम। क्या? हर महीना सैलरी आते ही इसमें 1,000 रुपया चले जाना चाहिए, इसमें 1,000 रुपया चले जाना चाहिए। उसमें कुछ सोचना नहीं है। तो वो क्या लाता है? हैबिट फॉर्मिंग करता है, हाँ? एक डिसिप्लिन लाता है। पर अगर कोई बंदा हर महीने सोचेगा कि इस महीना इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मतलब समझ रहे ना, अपना ह्यूमन ब्रेन लगाएगा तो वो काफी सारा एसआईपी मिस करेगा और कहीं पे खर्चा कर देगा, कुछ ना कुछ कर बैठेगा। या उसमें अगर इमोशनल ब्रेन भी लगा दिया ना, इस बार किसी ने आके बोल दिया इस शादी है, शादी में जाना है, धूमधाम करना है, खर्चा करना है, गिफ्ट करना है, खाना है, पीना है, मौज करना है, तो इस बार का एसआईपी नहीं करेंगे। तो इमोशनल ब्रेन वहां पे आ गया और आपका सब मतलब एक जो डिसिप्लिन था वो बिगड़ गया। तो सारे ब्रेन्स का यहाँ पे रोल है। जैसे मैंने बताया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या ह्यूमन ब्रेन जो है वो हेल्प करेगा म्यूचुअल फंड चूज करने में। हमें अपना इमोशनल ब्रेन को यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल में रखना है और रेप्टिलियन ब्रेन को बोलना है कि अरे पैसा अपने आप कट के इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं सोचना है, छोड़ दो उसको, मतलब अपने आप होने दो। तो ये हुआ हमारा ब्रेन का जो फंक्शनलिटी हम समझ रहे थे, कैसा काम करता है जो पैसे के डिसीजंस को लेके। उसके बाद आता है माइंड। हमने जैसे डिस्कशन किया, माइंड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस हार्डवेयर को चलाता कौन है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका अगर मेन 2 पार्ट हम देखेंगे, 2 पार्ट है, एक कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जितना भी डिसीजंस होता है ना, उसका 95% या उससे ज्यादा डिसीजन हम सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। केवल 5% डिसीजन हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम पैसे को कैसा देखते हैं, खाली पैसा नहीं है, सब कुछ। हम ये जीवन को, वो पैसा हो या रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, सब कुछ को हम कैसा देखते हैं और कैसा रिएक्ट करते हैं। तो अगर बचपन से हमें ऐसा बोला गया कि क्या पैसा पेड़ में उगता है, पैसा खुशी दे नहीं सकता है, पैसा कमाना मुश्किल है, जो भी पैसा कमा रहा है ना, कुछ ना कुछ गलत काम करके वो पैसा कमाया है, तो ये ऐसा प्रोग्रामिंग होने से ना हम पैसे को अट्रैक्ट कर नहीं पाते। सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं, एरर आ गया या ग्लिच आ गया। ये था कैसा हम डिसीजंस लेते हैं ब्रेन और माइंड दोनों को लेके। बिल्कुल। और अभी जब आपने बोला कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों का एक रोल चलता है जिसकी बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं।
तो अगर हम मनी हैबिट्स की बात करें नितिन जी, तो अगर मुझे एक मनी हैबिट फॉर्म करनी है, जैसे आपने एसआईपी का एग्जांपल दिया, तो सबसे पहले मेरी कोई लिमिटिंग बिलीफ होगी जिस वजह से मैं वो एसआईपी नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई ऐसे लिमिटिंग बिलीफ होगी जिसकी वजह से मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं, वो चीज कर ही नहीं पा रहा। तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट लिमिटिंग फाइनेंशियल बिलीफ, और फिर मैं उसको रिप्लेस कैसे कर सकता हूँ एक एम्पावरिंग वन के साथ? देखिए, हमारा जो पैसे को लेके लिमिटिंग बिलीफ है ना, अगर देखा जाए वो तो कम से कम 70 से 80 लिमिटिंग बिलीफ्स है, काफी सारा लिमिटिंग बिलीफ्स है। तो एक एक मतलब सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, पर काफी सारा लिमिटिंग बिलीफ्स है। पहला जो हमारा स्टेप है ना, वो लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कौन सा बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ हमें हमारा नेक्स्ट पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए रोक रहा है। ठीक है, तो एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारा लिमिटिंग बिलीफ, हम उस पर काम कर सकते हैं। तो और पता है, काफी बार हमें लगता है ना, हमारे लाइफ में हम जब नेक्स्ट लेवल को नहीं जा पाते हैं, हमें लगता है ना हमारा बॉस रोक रहा है, इकोनॉमी रोक रहा है, हमारा फैमिली रोक रहा है, या कुछ कुछ कोई रोक रहा है। पर पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हमारा बिलीफ ही रोक रहा होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रोक रहा होता है, और कोई नहीं। हमें पता है सुबह उठ के 5 बजे चलने से ना अच्छा हेल्थ आएगा। कौन रोक रहा है तुमको उठ के 5 बजे चलने में या एक्सरसाइज करने में? नो वन इज स्टॉपिंग यू। पर हम नहीं करते हैं क्योंकि हम वैसा प्रोग्राम हुए ही नहीं है। पर एक एथलीट, वो वैसा प्रोग्राम हुआ है, वो 5 बजते ही अपने आप उठता है, वो अपने आप काम करने लगता है। उसका प्रोग्रामिंग ही वैसा हुआ है। वो नहीं सोचता है कि 5 बजे उठना है या नहीं उठना है, अगर उठ गया तो क्या करना है। नहीं, प्रोग्राम्ड, सब कुछ प्रोग्राम्ड है, फिक्स्ड है। उठना है, एक्सरसाइज करना है और सेहत बनाना है। तो आपने बताया क्वेश्चन था कैसे करेंगे, तो पहला चीज है हमारा अवेयरनेस। हमें समझना है कि क्या गलती हम पैसे को लेके कर रहे हैं। एक बार हमारा अवेयरनेस आता है ना, उसके बाद हम उसको करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, करेक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है अफर्मेशंस। क्यों बोला जाता है, न्यूरॉन्स हु फायर टुगेदर आर वायर्ड टुगेदर। जो न्यूरॉन एक साथ वायर्ड होता है, वो वायर्ड भी अपने आप होता है। तो जो हमारा न्यूरल पाथवे बनता है ना, एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूरल पाथवे बना है। जैसे कि हमने बचपन में सुना है कि पैसा खुशी नहीं दे सकता है, या पैसा सारी बुराई का जड़ है। ये भी हम बचपन में काफी बार सुने हैं, पैसा सारी बुराई का जड़ है, पैसा ही सारे झगड़ा करवाता है। हम ऐसा बचपन में काफी बार सुने हैं। तो क्या हुआ है, हमारा ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बना है कि पैसा सारी बुराई का जड़ है। तो जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसी पाथ में घुस के जाता है, तो वो अपने आप वैसा बन जाता है। जो भी डिसीजन आता है उसी पाथ के जाता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा खुशी नहीं दे सकता है। तो हम पैसे को लेकर आज जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसी पाथवे में जाएगा, जिस पाथवे में हमें बचपन से सिखाया गया है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सबको गलत सिखाया गया है या सबको सही सिखाया गया है, नहीं। अगर हमें पैसे को लेकर 100 चीज सिखाया गया है, उसमें से 50 चीज ठीक होगा। जैसे कि हमें सिखाया गया है कि पैसा मत बर्बाद करो, पैसे को सेविंग्स करो, लाइफ में काम आएगा। ये बहुत अच्छा चीज है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप या यूएसए, स्पेशल यूएसए, उनके दिमाग में सेविंग्स का कॉन्सेप्ट इतना वीक है। पैसा लाओ, खर्चा करो, क्रेडिट कार्ड पे पैसा खर्चा करो, पैसा नहीं है तो उधार लेके खर्चा करो। उनका कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में बचपन से सेविंग्स का सिस्टम ही नहीं डाला गया है। लाओ, खर्चा करो, उड़ाओ, मस्त करो यार, लाइफ है तो एकदम क्रेडिट पे चलो। हमें है पैसा रखो 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 रखो, एक एक रुपया बचाओ। यहाँ पे कोई गलत कोई सही नहीं बोल रहा हूँ, पर देखना है कि जो बिलीफ में लेके आया हूँ, क्या उसको लेके मैं आगे जा पा रहा हूँ क्या। अगर आज आपका जो बिलीफ है
या आप जो पाना चाहते हो पा नहीं पा रहे हो, मतलब समवेयर आपका बिलीफ गलत है, आपको रोक रहा है। अगर आपका टारगेट है महीना 10 लाख रुपया कमाना है और आप कमा पा रहे हो, देन नथिंग टू वरी अबाउट योर बिलीफ, नथिंग टू वरी अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। पर आप चाहते हो 10 लाख रुपया कमाना, पर केवल 10,000 रुपया कमा पा रहे हो, तो 20,000 रुपया कमा पा रहे हो, या मुश्किल से खींचतान करके 1 लाख रुपया कमा पा रहे हो, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपरली वायर्ड नहीं हुआ है ठीक डिसीजन लेने के लिए, राइट। तो एक बार हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अवेयरनेस लाएंगे कि कहाँ कहाँ मेरा सबकॉन्शियस माइंड गलत है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने से रोक रहा है, एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम अफर्मेशंस करते हैं। अफर्मेशन क्या करता है, जैसे मैंने बताया ना, एक न्यूरल पाथवे बचपन से बना है। जब हम अफर्मेशंस करते हैं तो जो पाथवे है ना वो बदलता है। बचपन में हम सुने थे ऐसा सारे बुराई का जड़ है, हम अभी बार बार बोलेंगे पैसा ही खुशी ला सकता है, पैसे से ही मैं सारी दुनिया में प्यार मोहब्बत सब कुछ फैला सकता हूं। जब ये मेरा वायरिंग ठीक हो जाएगा ना, तब मेरे पास पैसा, जो मैं डिसीजन लूंगा ना उस हिसाब से ही डिसीजन लूंगा और मैं पैसे को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है अफर्मेशंस। बिल्कुल। और अभी हमने अगर बोला तो दो कंसेप्ट को समझा। पहला हमने समझा ब्रेन को, और दूसरा हमने समझा है माइंड को। ब्रेन को 3 पार्ट में हमने देखा, रेप्टिलियन ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन। और वही माइंड को हमने देखा, सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हम रिवायरिंग करना चाह रहे हैं, हम एक हैबिट फॉर्म करना चाह रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी हो जाए, तो इन सभी को कंबाइन करके आपको क्या लगता है नॉर्मली कितना टाइम लगेगा, या हम बोलेंगे कि कितने दिन लगेंगे हमारे ब्रेन को ये सभी को रिवायर करने में, कि वो अब एक नई फाइनेंशियल हैबिट्स बना सके। जैसा आपने कहा कि एसआईपी का तो सोचा, लेकिन 2 महीने बाद नई गर्लफ्रेंड बनी और उसको डेटिंग पे लेके जाना है तो पैसा खर्च कर दिया। तो क्या इस चीज को हम रिवायर कर सकते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो इंटैक्ट भी रहें? कितना टाइम लगेगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जैसे मैंने बताया ना, 2 चीज से चलता है, कुछ चीज हार्डवेयर से चलता है, कुछ चीज सॉफ्टवेयर से चलता है। इसीलिए जब हम पैसे को लेकर डिसीजंस लेते हैं ना, कुछ डिसीजंस ना शुरू करने के लिए ऑटोमेटेड होना चाहिए। मतलब कर एसआईपी करो, मतलब कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है ना, कुछ लोग होते हैं ना हर महीना पैसा कुछ डालेंगे, नहीं, उसको एसआईपी करो, मतलब वो सिस्टमैटिकली आपके अकाउंट से कट जाना चाहिए। कुछ चीज को ना आप डिसीजन में मत लाओ पहले, इट शुड बी ऑटोमेटिक। एक बार मैंने डिसाइड किया कि हर महीने 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, जिसका जो भी कैपेसिटी है, पहले काफी चीज को ना ऑटोमेट करना है। मतलब सैलरी आया, पहले सेविंग्स पे चला गया। कितना हम क्या करते हैं ना, काफी बार पहले खर्चा करते हैं, जो बचता है मतलब वो हमारा सेविंग्स होता है, उसको लेके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो एक गलत अप्रोच है। यहाँ पे मैं बताऊंगा गलत अप्रोच क्यों है। पहले सेविंग्स करना है, उसके बाद खर्चा करना है। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट हमारा निकाल के पहले उसको लगा देना है जहां जहां लगाना है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको खर्चा करना है। तो ये एक चीज रहा। दूसरा चीज जो आपने बताया कितना दिन में, देखिए किसका वायरिंग कैसा हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा एग्जैक्ट नंबर बोलना मुश्किल है, पर इतना पता है जब हम काम करते हैं उस पर रीवायरिंग होता है। क्योंकि ये न्यूरोसाइंस है। जब हम अफर्मेशन करते हैं, वायरिंग मतलब जो न्यूरॉन्स फायर हो रहा है अफर्मेशन के थ्रू, वो रीवायरिंग करते हैं। किस किस का 11 दिन में हो सकता है, किस किस का 22 दिन में हो सकता है, किस किस का मतलब नया नॉर्मली बोला जाता है कि एक नया ह्वीट ना 21 डेज में आ जाता है। कोई साइंटिस्ट बोलते हैं 66 डेज में आता है। पर इतना बोल सकता हूं कि नंबर यहाँ पे बोलना मुश्किल है, पर इतना गारंटी है हम करेंगे तो जरूर होगा। बिल्कुल, जैसे कहा है ना कि मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर स्टार्ट करेंगे तो चेंजेस डे 1 से कुछ ना कुछ तो दिखना स्टार्ट होंगे, और रिवायरिंग आप काफी जल्दी ही उसको अचीव कर सकते हैं। हमने
निताई चंद इतनी सारी थियोरेटिकल बातें की, न्यूरो साइंस को समझा, ब्रेन को समझा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली करके ना दिखाएं कि किस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, पिछली बार हमने होपोनोपो टेक्निक देखी, तो आपके अकॉर्डिंग कोई आइडियल वे जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल गोल्स को, या फिर होपोनोपो की तरह कोई और टेक्निक जो आज आप देना चाहेंगे? देखिए, विजुअलाइजेशन से पहले एक हम अफर्मेशन करना बेहतर होगा। रेगुलर अफर्मेशन करेंगे, उसका नेक्स्ट विजुअलाइजेशन पे जा सकते हैं। जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया विजुअलाइजेशन पे, तो यहाँ पे कुछ चीज ध्यान रखना है, ठीक है। विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, मतलब सबसे पावरफुल टूल है, इवन इफ अफर्मेशन से भी पावरफुल टूल है। मतलब जो हम चाहते हैं हम विजुअलाइजेशन के थ्रू पा सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट है विजुअलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा कि विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है। एक घर है, मान लीजिए उस घर में 10 मंजिलें हैं और मैं अभी तीसरे मंजिल पे हूं, ठीक है। मुझे किसी से मिलना है जो 8वें मंजिल पे है। मैं तीसरे मंजिल में रह के फिजिकली क्या 8वें मंजिल के आदमी से मिल सकता हूं क्या? नहीं। अगर मुझे उनसे फिजिकली मिलना है तो मुझे 8वें मंजिल पे जाना पड़ेगा, खुद जाऊंगा तो मिलूंगा, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन वही है। अगर मैं तीसरे मंजिल पे हूं, मुझे 8वें मंजिल पे लोगों को मिलना है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन हमें हेल्प करता है इस तीसरे मंजिल से जाके 8वें मंजिल पे पहुंचने के लिए। यहां पे एक वाइब्रेशन है, तीसरा मंजिल का वाइब्रेशन। मेरा पैसा यहां पे है, मैं इस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा हूं, तीसरे मंजिल के वाइब्रेशन पे। जब मेरा वाइब्रेशन, ये जो पैसे का मेरा जो नीड है ना, मेरा जो इच्छा है, ये 8वें मंजिल का वाइब्रेशन है। मुझे उस वाइब्रेशन को मैच करना है। एक बार मेरा वाइब्रेशन मैच हो जाता है, मैं ये पैसे को मिल जाता हूं या पैसा मुझे मिल जाता है। तो विजुअलाइजेशन एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है, वो क्विकली हमारा फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन को जिस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है वहीं पे पहुंचा देता है। एंड ये जो दुनिया है ना, एक सब कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन पे चल रहा है। टेस्ला ने बोला था, निकोला टेस्ला जो फेमस साइंटिस्ट है, सब लोग उनको जानते हैं, उन्होंने बोला था, या आइंस्टाइन ने भी ऐसा एक सिमिलर कोट दिया था, अगर आपको इस ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो आपको फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन और एनर्जी के हिसाब से ही समझना पड़ेगा। जब हम सब चीज को ना फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के हिसाब से देखेंगे, तब हम इस ब्रह्मांड और इस क्रिएशन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, हम विजुअलाइज करते हैं, हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया है। मान लीजिए मैं चाहता हूं एक मर्सिडीज कार, ठीक है। तो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मैं एक मर्सिडीज कार ड्राइव कर रहा हूं एंड आई एम एंजॉयिंग इट। मैं अपने फैमिली मेंबर्स को उस मर्सिडीज कार में बिठा के घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ, मैं उसका स्टीयरिंग पकड़ा हूँ, कितना सुंदर स्टीयरिंग है, लेदर कवर से है, उसका ऑटोमेटेड एसी, उसका सनरूफ, उसका इंटीरियर, उसका इंजन का स्मूथनेस, उसका जो लग्जरी, मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम जब विजुअलाइज करते हैं, मैं अगर यहाँ पे मर्सिडीज कार का सोच रहा हूँ, सो आई एम एक्सपीरियंसिंग that luxury of Mercedes car, the joy of owning that Mercedes car, the pride of owning that Mercedes car। जब मैं वो चीज बार बार करता हूँ ना, तो मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके, मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए मेरा अभी कोई मारुति कार का फ्रीक्वेंसी चल रहा है, जब मैं विजुअलाइज करता हूँ, मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ के मर्सिडीज पे पहुंचता है। जब इस फ्रीक्वेंसी पे मैं पहुंच जाता हूँ, तो मुझे मर्सिडीज दिख जाएगा या मिल जाएगा। मैं तीसरे मंजिल पे हूं, मुझे 8वें मंजिल का
वाइब्रेशन लाना है या कैसा आएगा, विजुअलाइजेशन के थ्रू, और मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। दैट्स ऑल विजुअलाइजेशन। बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे अगर मैं बिगिनर हूँ, ठीक है, और मुझे अब स्टार्ट करना है एक मनी हैबिट्स बनाना, या मुझे अब एक पुअर डैड से आगे निकल के रिच डैड की तरफ जाना है, तो ये होगा कि मैं जब डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ या तो चेंज करता जाऊं। ये जैसे आपने बोला कि एक एथलीट है, वो सुबह 5 बजे उठ ही जाएगा, क्योंकि उसका एक माइंडसेट वैसा फिक्स है। बन लेकिन मेरा तो अभी माइंडसेट कुछ और फिक्स है। तो अब मुझे क्या तो डेली रिचुअल ऐसा करना चाहिए, या क्या तो डेली रूटीन अपना ऐसा बनाना चाहिए एज अ बिगिनर, जिससे कि मैं कम से कम स्टार्ट तो कर सकूं कि मेरा जो ब्रेन है वो रिवाइव हो वेल्थ को लेकर के। जैसे बोला ना, वायरिंग का फर्स्ट स्टेप है अफर्मेशन। हर दिन अफर्मेशंस करना है, जितना मतलब आप अफर्मेशंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, हमने भी काफी सारा डाला हुआ है। जितना अफर्मेशन सुनेंगे ना, वो आपका ब्रेन ना, वैसे जैसे बोला जाता है ना, जैसे कि क्या पैसा पेड़ में उगता है, हम वो बचपन से नहीं लेके आए थे, हमने यहाँ पे सुना है। क्या हुआ है ना, जब हम बचपन में ना, हमारा ब्रेन ना जो उतना वायर्ड नहीं था, लोगों का बात, लोगों का बिहेवियर, वो हमारा सोसाइटी को सुन के देख के, काफी टाइप से होता है। कुछ चीज हम सुन के करते हैं, कुछ हमारा एक्सपीरियंस के थ्रू भी आता है। जैसे किसी ने हमसे, 2-3 लोग अगर हमसे पैसा लिए वापस नहीं किए, तो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, लोग पैसा लेते हैं जब जरूरत होता है पर वापस नहीं करते हैं। तो वो एक पैटर्न बन गया कि लोग मतलब ठगते हैं। दैट्स द पैटर्न। ये कैसा पैटर्न बना, वो एक्सपीरियंस के थ्रू बना, किसी ने बताया नहीं। हो सकता है किसी का पेरेंट्स बचपन से बार बार बोले होंगे किसी को पैसा मत देना, लोग देते नहीं है, तो उससे भी पैटर्न बन जाता है। कुछ लोगों को अगर बचपन से बोला गया होगा यार बिजनेस में मत घुसना, बिजनेस में नुकसान है, जॉब ही अच्छा है, तो वो बंदा, उसको जितना भी बड़ा बिजनेस ऑफर आ जाए ना, वो बोलेगा नहीं यार, बिजनेस मुझसे नहीं होगा, जॉब ही ठीक है। तो ये एक पैटर्न। तो रेगुलर अफर्मेशन करना है फर्स्ट स्टेप, ढेर सारा अफर्मेशन करना है, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीवायर हो सके। हम नेक्स्ट सेशन में ना शुरू करेंगे अफर्मेशन से। हम कुछ अफर्मेशन लेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको अगर हर दिन हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो हमारा वायरिंग ठीक होने लगेगा। बिल्कुल। एंड दिस इज द टाइम दैट वी एंड अप द डिस्कशन। थैंक यू सो मच निशाचंद जी, हमको ये समझाने के लिए कि ब्रेन और माइंड किस तरह से काम करता है, आपके घर में पैसा बनाने के लिए किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा, और किस तरह से आप हैबिट बिल्डअप कर सकते हो थ्रू अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। बहुत लंबी यात्रा है जो हमें अभी करनी है, और काफी डिटेल में एक एक चीज समझनी है पैसे को लेकर के, क्योंकि पैसा जरूरी तो है। चाहे आप कितना भी बोल लें कि ये बुराइयों की जड़ है, या फिर आप कुछ भी बोलें सुखी नहीं देता है, खुशी नहीं देता है, बट जरूरी तो है। और जब ये जरूरी ही है, तो हम इसे आसानी से किस तरह से और बढ़ा सकते हैं, ये आपसे सीखने की हमारी जो कोशिश है, और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शक भी इसको देख करके समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को काफी पसंद आएगा। अगर आपको भी माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, कहीं पर अटक रहे हैं पैसा बनाने के लिए, तो आप डायरेक्टली निताई चंद जी से कनेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर अवेलेबल है, उनकी जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन पूरे डिस्कशन में, कहीं पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम दोनों हमेशा अवेलेबल हैं आंसर्स देने के लिए। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, जितने भी डिस्क्रिप्शन हैं वहां पर आप सर्च करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच निताई चंद जी फॉर बीइंग अवेलेबल।